इसे कहते हैं हृदय। यहाँ भगवान का वास है। ऑपरेशन करके देख लो, बिल्कुल नहीं दिखाई देगी। अल्ट्रासाउंड कर लो, सीटी स्कैन कर लो, एक्सरा कर लो। इन प्राकृतिक यंत्रों में ताकत ही नहीं उस अविनाशी को पकड़ने की। तभी तो कहते हैं कि चाहे जितना विज्ञान बढ़ गया हो, मन का आज तक अल्ट्रासाउंड कोई कर ही नहीं सकता। मन का, परमात्मा का तो जाने दो, जीवात्मा का जाने दो। मन है ना सबके, दिखावे कि देखो ये मन चल रहा है, कहीं नहीं। स्थूल ढांचे का कर सकते हो, पांच भौतिक स्थूल ढांचे का, इसके आगे नहीं। तो इसके आगे जो होता है वो योग से होता है। नाम जप करो, नाम बहुत बड़ा योग है। नाम जप करो, सत्संग सुनो, अच्छे आचरण करो, बुरे आचरणों का त्याग करो, आगे का रास्ता दिखाई देने लगे। सब कुछ कर सकते हो। जब नारायण नर बन सकता है तो नर नारायण बनने में कोई संशय नहीं। आप चलो तो, पर आप भजन न करो, विषय सेवन करो तो बात अलग हो जाएगी। इसलिए सब नाम जप करो, गंदे आचरण मत करो, जिससे दूसरों का अहित और दुख होता है ऐसी ना बात करो, ना ऐसी चेष्टा करो। भारत माता की। अब जो हमारा राष्ट्र सेवा में है, आपने कहा मैं सब कुछ करता हूं पर मेरा मन अशांत है, तो वो नहीं करते हो जिससे मन शांत हो। सा वही मन कृष्ण पदारविंदयो। हम इसीलिए कई बार अपने राष्ट्र सैनिकों को सम्मानित भाव से, पूज्य भाव से, आदर पूर्वक कहा कि मन को जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर ये शत्रु परास्त कर रहे हैं, इनके लिए बाहरी राइफल काम नहीं करेंगे। बाहर से आए हुए शत्रु पर हम विजय अपने अस्त्र बल से, बौद्धिक बल से प्राप्त कर, लेकिन आंतरिक जो अटैक हो रहा है हमारे अंदर, उसको आध्यात्मिक बल से ही मार सकते हैं और कोई बल नहीं है। ये जो मन अशांत है, इसको कैसे, इसे अध्यात्म बल से सुधारना है। ज्यादा अध्यात्म बल के लिए कोई ये करने की जरूरत नहीं, अगरबत्ती, धूप बत्ती, आरती, ये अध्यात्म का एक बाहरी अंग है। जो अध्यात्म है वो चिंतन प्रदान होता है। हमारी हर बात को समझते जाना कि अब हमारे पास टाइम नहीं कि मैं आरती करूं, मैं वो कह नहीं रहा। मेरे पास टाइम नहीं कि भगवान को विराजमान करके पूजूं, वो मैं कह नहीं रहा, क्योंकि एक बाहरी अंग है। ये अध्यात्म का वास्तविक जो पूर्ण अंग है वो चिंतन है। सनातन हरि है, सनातन वेद है, सनातन वायु है, सनातन आकाश है, सनातन पृथ्वी है, सनातन सच्चिदानंद है। कैसे सनातन धर्म में 30 लक्षण बताए थे, वहां शास्त्र से तो बता रहे थे। तो बस ब्रह्मचर्य, तपस्या, स्वाध्याय, नियम, सत्य, तपस्या, तितिक्षा, ये सब सनातन ही तो है। सनातन को क्या समझा गया है? नहीं, इसकी जो रक्षा करने का जो, अरे सनातन की रक्षा का भगवान का, आप अपने आप में सनातन स्थापित करो, आप अपने में स्थापित करो, हम अपने में स्थापित करिए, अपने में स्थापित करो। चल रहा है ना सनातन। हम सनातन के ठेकेदार बनने के योग्य नहीं है। हम खुद को सनातन धर्म में पहले स्थित करें। सत्य, तपस्या, शौच, तितिक्षा, पवित्रता, जगत मंगल, नाम जप निरंतर, भगवत चिंतन, सब में भगवत भावना। क्या है सनातन का एक लक्षण हमारे अंदर आ जाए तो पूरा सनातन आ जाए। बाद में सत्संग में एक आता, एक सनातन का लक्षण आ जाए, पूरा आ जाए। एक आए थे परिकर पूरा सनातन का, जो सनातन के ठेकेदार थे, एक आए थे, तो उनसे कहा था प्रभु मन में कुछ और, वचन में कुछ और, आचरण में कुछ और। ऐसे हमारे सनातन धर्म का मंगल नहीं होगा। हमारे मन में जो चल रहा है वही वचन में हो, तुम्हारे आचरण में वही हो। सनातन हरि है, सनातन वेद है, सनातन वायु है, सनातन आकाश है, सनातन पृथ्वी है, सनातन सच्चिदानंद है। कैसे सनातन को आपने क्या समझ लिया? एक जाति पक्ष, एक मानव धर्म का कोना। सनातन विश्व ब्रह्मांड को अपनी गोद में लिए हुए सनातन ब्रह्म, सनातन परमात्मा है। क्यों महाराज? 1000 में कोई एक होगा जो सत्य बोलना और सत्य पे चलना, सत्य आचरण करना चाहता है। करता है कि नहीं ये तो नहीं, ये भी नहीं कह सकते कि 1000 आदमियों में एक आदमी तो करता है, बहुत कठिन है। दूसरा तपस्या, दया, शौच, तितिक्षा, जितने उसमें सब लिखे थे ना, अगर एक भी आ जाए हमारे अंदर तो हमारा जीवन प्रकाशित कर दे। सनातन धर्म ऐसा है। पर ऐसा नहीं कि नहीं है। हम ये जो दूसरों पर आरोप करते हैं तो हमें यह समझ में नहीं आता कि क्या हम किसी की निंदा करते हैं तो सनातन कहला लेंगे? क्या हम किसी की हिंसा करते हैं तो सनातन ऐसा नहीं है। ऐसा सनातन का स्वरूप नहीं है जैसा अपने लोग मान करके एक दूसरे की खिलाफत, एक दूसरे की हानि पहुंचाना, ये सब हमारा सनातन नहीं है। सनातन ब्रह्म स्वरूप है, जैसे मां ऐसे सनातन है। सबको अपनी गोद में लेने वाला सनातन। अब हमें अभी पहचान बता दें। आप भाग करके भयभीत होकर किसी और के पास जाओ तो आपको धोखा दे सकता है, लेकिन आपके पास कोई भयभीत होकर आ जाए, आप सनातन धर्मावलंबी है तो आप अपना गला कटा सकते हैं, लेकिन उसकी रक्षा करेंगे। शरणागत को जे तजय निज नहीं तनमान ते नर पावर पाप में दिने विलोकत है। बहुत महान सनातन धर्म महाराज जी, वो हम आपको धारण करना है। सनातन धर्म हम आपको धारण करना है। हम आप धारण करेंगे तो सनातन को प्राप्त हो जाएगा। सनातन ब्रह्म, सनातन परमात्मा है। क्यों महाराज? मान दूसरों का किया जाता है, प्रभु हमारी आत्मा है। इसलिए महाराज जी, मुझे एक बात समझ में नहीं आती, मैं आपसे पूछूं कि हम अपने से बड़ों से आप करके बोलते हैं, जैसे मैं अपने पिताजी से आप करके बोलता हूँ, आपसे आप करके बोलता हूँ। जो सबके पिता है उनको तू करके क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो अपनी तू ही माता, तू ही पिता। इसमें समझो, वो अपनी आत्मा है। पिताजी आपसे अलग है, इनको हम आप करके बोलते हैं, लेकिन वो हमारी आत्मा है। ठाकुर जी, और क्या, ठाकुर जी आत्मा है ना हमारी। इसीलिए तू दयाल दीन हो, तो गोस्वामी जी अब इतने दासत्व भाव को भजने वाले, और श्री राम जी को क्या कह रहे हैं? तू, ये नहीं कह रहे कि आप दयाल दीन हो, नहीं कह, तू दयाल दीन हो, तू दानी हो, भिखारी हो, प्रसिद्ध पात की, तू पाप पुंजहारी, है ना। अच्छा, हमारे यहाँ हम अपनी श्री जी से बात करते हैं तो तू तैसे बात करते हैं। अपने पदों में देखो, तू तो सखी सयानी तय मेरी एक को न मानी, हो तो सो कहत हारी जुगति जुगति सो। क्योंकि वो अपनी आत्मा है। सम्मान दूसरों का किया जाता है। प्रभु हमारी आत्मा है, इसलिए
ठाकुर जी की कथा सुनाता हूँ। बात ठाकुर जी ने बड़ो सुंदर सो श्रृंगार करो, कान में कुंडल पहने, नाक में नकवीसर पहनी, आंखन में कारो कचरा लगाई के, कमर पे पीलो फेटा बांध के, उस पे बंसी अड़ाए के, सिर पे पीली पगड़ी बांध के, उसमें बड़ो प्यारो सो मूल पंख अड़ाए के, बैजंती माला पहन के, उचकट्टी धोती पहन के बड़ी मुस्कान से गए गोपी के पास और बोले, गोपी, अरे ओ गोपी। देखा कि गोपी ने तो सुना ही नहीं, फिर बोले, गोपी, अरे ओ गोपी। जैसे ही गोपी ने ये सुना, न देखियो कैसो लग रही हूँ, सोई गोपी ने महाराज मुंह फेर लियो। तो श्याम सुंदर बोले कि मेरे श्रृंगार में कुछ कमी है का, मेरे मोहरे पे कुछ लग रहा है का। गोपी बोली, नाय नाय महाराज, हम तो ब्रजवासी हैं, हम तो प्रसाद पावे, अमनिया ना पावे। पहले आप बरसाने जाओ, राधा रानी को अपने दर्शन करवाओ, उनके दर्शन करो और अमनिया में से प्रसाद होके ताके बाद वृंदावन आओ, उसके बाद हम सब गोपियां आपके दर्शन करेंगी। यार तूने गजब की बात सुना दी, थोड़ी बात सुनाई लेकिन बहुत गजब की बात सुनाई ठाकुर जी यार। ये बात तो इतनी तुमने जोर के सुनाई कि तुम्हें क्या बताई।